हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक आज आप स्टडी करोगे वो है बायोट-सैवर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड में ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बायोट-सैवर्ट लॉ। स्टूडेंट, ये जो बायोट-सैवर्ट लॉ आप कहाँ यूज़ करते हो? अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आपने किसी पॉइंट पर निकालनी हो और मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैंने बताया कि वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी उसके अराउंड प्रोड्यूस होगा। अब आपने क्या करना है, जो बायोट-सैवर्ट लॉ है उसकी हेल्प से वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि कितनी वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब आप डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। हम ये करेंगे, एक आपने क्या ली है, दिस इज ये वायर, करंट कैरिंग वायर, दिस वन आई। ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब इस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले अब देखो इस वायर में से अगर कोई पॉइंट P हम ले और वहाँ पर हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस वायर, ये जो वायर है यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट लेना है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट, जैसे ये जो वायर है यहीं पर हमने एक पॉइंट ले लेना है और जो ये C पॉइंट है और यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे जिसको आप AB नाम देंगे। और ये जो स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, DL स्मॉल होगी। स्मॉल वायर में से हमने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया और उस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, DL। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसी के बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, C पॉइंट ले लेंगे और कुछ डिस्टेंस पर, मान लो ये कोई P पॉइंट है जहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, ये आपके पास रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर, और ये जो पॉइंट ये आपके पास R डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। P पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है और यहाँ पर ये एक एंगल थीटा होगा जो DL और R के बीच में लाई करेगा। अब ठीक है, DL स्मॉल एलिमेंट जो लेंथ है और R के बीच में भी एक एंगल क्या होगा, थीटा। ये कोई एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है। इसी वायर में हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, जो स्मॉल एलिमेंट है AB, उसकी लेंथ क्या है, DL। अब P पॉइंट पर आपने कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है और कहाँ पर लाई कर रहा है, वो R वेक्टर पर, और यहाँ पर ये आपने कर देना है। फिर जो थीटा एंगल है वो DL स्मॉल एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर R के बीच में लाई कर रहा है। तो आपने बता देना है कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर P पॉइंट पर प्रोड्यूस होगी ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, वो भी स्मॉल होगी, वो DB, वो क्या होगी, स्मॉल यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। स्मॉल करंट एलिमेंट लिया है आपने, तो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगी P पॉइंट पर, वो भी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो आपने बताना है कि डायग्राम में आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो पहले सबसे पहले डिपेंड करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एलिमेंट जो लेंथ आपने लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, और सेकंड जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा P पॉइंट पर उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कितना करंट फ्लो कर रहा है वायर में से I के ऊपर, और साथ में डिपेंड करेगी आपके पास ये जो एंगल आपने लिया है, साइन ऑफ एंगल थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड R। ये ले लेंगे आप DL एंड R। और फोर्थ जो पॉइंट आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। ये जो P पॉइंट है जहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसका कितना डिस्टेंस है
स्मॉल एलिमेंट से। तो ये सारी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। अब जो ये आपने सारी वैल्यूज़, ये आपने क्या करना है, ये कंबाइन कर देनी है। कंबाइन 1 to 4 कॉमा वी गेट, इसको आपने कंबाइन करना है। कंबाइन करके जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, डी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट डी एल जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी लेंथ, और एंगल बिटवीन डी एल एंड आर साइन थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये आपने कर लिया। और फिर आपने क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को आपने हटा लेना है, और ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को आप हटा देंगे, के आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। और के की वैल्यू आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इस के की वैल्यू आपके पास ये होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट आपको पता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम, और इसके जो एसआई जो यूनिट होते हैं वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, ये वैल्यू आपके पास आई है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मिली पर एम्पियर। और ये जो वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, इसकी वैल्यू ये होती है 10⁻⁻7 पर एम्पियर। अब के की जगह आपने इस वैल्यू को पुट करना है, जहाँ आपने के लिया है वहाँ पर इस वैल्यू को आप पुट कर लेंगे। तो डी वी की जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगी, और ये आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है आपके पास बायोट-सैवरेट लॉ की वैल्यू। अब आगे जो भी एक्सप्रेशन आप करोगे तो वहाँ पर हमने यही वैल्यू, अब ये ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तभी आपने यहाँ पर क्या लिया है, डी वी लिया हुआ है, क्योंकि आपने स्मॉल करंट एलिमेंट लिया था जिसकी लेंथ डी एल है। तो जो पी पॉइंट पर जो वैल्यू यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो भी स्मॉल प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल करंट एलिमेंट लेंथ डी एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इसको करने के बाद आपने कंबाइन किया, और के इज योर कांस्टेंट वैल्यू, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये आपके पास वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पर। और फिर साथ में आपने ये भी बताना है कि जब भी आपने अगर वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है कि बायोट-सैवरेट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो ये भी आपको आना चाहिए, बायोट-सैवरेट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ पर जो बायोट-सैवरेट लॉ है वो आपने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अब आपने बता देना है कि आपने ये इस केस में क्या लिया है, एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया है जिसकी लेंथ आपने डी एल ली है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने आर लिया है, और साथ में आपको पता है कि यहाँ से यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या लोगे, आप आर कैप लोगे। तो अब आपके पास आप लिख दोगे वैल्यू डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, क्रॉस आएगा आपके पास आर वेक्टर डिवाइडेड बाय स्क्वायर, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट आप हटाएंगे तभी आप यहाँ पर साइन थीटा एंगल लगाएंगे। अब आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो इसको, तो यूनिट वेक्टर आपको पता है ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आपने वैल्यू लिख देनी है डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और यहाँ पर इसकी जगह आपने क्या लिखना है, कैप की जगह ये आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
IDL क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यूब। अगर आपने टोटल अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आपने निकालनी है पूरे इस कंडक्टर की, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ठीक है कि इस पूरे कंडक्टर में जो करंट I फ्लो कर रहा है उसकी वजह से P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, जो कांस्टेंट जो वैल्यू होंगी वो बाहर आ जाएंगी और ये आपके पास आ जाएगी। अगर आपने पूरी जो कंडक्टर जो वायर है, पहले आपने स्मॉल एलिमेंट लिया, अगर आपने पूरे कंडक्टर में की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास, ठीक है, जो डायरेक्शन dv की होगी यहाँ पर, जो ये जो आपने P पॉइंट पर निकाली ना वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने dv, जो डायरेक्शन आपके पास किसकी होगी, dv की होगी, वैसे ही डायरेक्शन किसकी होगी, dl क्रॉस r वेक्टर की। और इसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप, राइट हैंड थंब रूल फॉर द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, जो डायरेक्शन होगी dp की, d और b की, वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r वेक्टर, मतलब डायरेक्टेड होगी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या कैसी होगी, इनवर्ड होगी, इनवर्ड होगी, इनवर्ड होगी डायरेक्शन। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्रॉस से, ऐसे भी आप बता सकते हो। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड होगी, इनवर्ड होगी, तो आप कैसे इसको करोगे, ये आपके पास थंब है ना, ये आपका करंट की डायरेक्शन रहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, इनवर्ड आएगी, इनवर्ड, इनवर्ड आएगी। तो ये आपके पास क्या था, बायोट सेवरेट लॉ। ये कोई वायर है, इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए P पॉइंट पर आपको एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, और स्मॉल एलिमेंट की लेंथ आपके DL ली हुई है, और जो DL और R के बीच में भी एंगल क्या करेगा, थीटा लाई करोगे, और इसको वैल्यू को आप नोट करेंगे। और ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो यहीं से यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, बायोट सेवरेट लॉ में हम इसी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोट सेवरेट लॉ।